अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। इक्वालिटी वर्ड्स को अपने माइंड में दोहराएं। क्या इक्वालिटी इक्वल नहीं, हम इक्वालिटी इक्वल इसका कॉम्बिनेशन नहीं किसी तरह का बन रहा है। तो इक्वालिटी इक्वल की के साइन को कहते हैं इक्वल हो। कोई चीजें जो है डिफरेंट हम नंबर्स लेंगे वो इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए इक्वल होगा बी के, बी इक्वल होगा सी के, या 3 इक्वल होगा 3 के, 2 इक्वल होगा 2 के। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, सिंपल हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। क्या है इसमें? ए इज इक्वल टू ए। क्या हो? ए एक एलिमेंट है, नंबर्स है, वो इक्वल एक रिफ्लेक्स हो, किसी किस्म का उसके अंदर चेंजिंग ना है, ना चेंज हो, एक दूसरे के रिफ्लेक्स हो। अक्स, रिफ्लेक्स को किसी को कहते हैं अक्स। क्या हो? रिफ्लेक्स हूं। ए इज इक्वल टू ए हो। जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, किसके इक्वल है? 2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो, या 3 इज इक्वल टू 3 हो। इस तरह का रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। अब हमारे पास, अब हम सेकंड को यूज करते हैं सुबह, जिससे हम उस एक वर्ड्स के एक सेंटेंस के, उर्दू के सेंटेंस के हवाले से हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज को तैयार किया था। अब हम किसको डिस्कस करेंगे? सुबह को, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। ये भी बहुत ही मजेदार और फंटास्टिक अमेजिंग किस्म की प्रॉपर्टी है। वो कैसे है? देखिए, ए इज इक्वल टू एक एलिमेंट है, वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। और अगर उसकी रिप्लेसमेंट की जाए, जगह को चेंज किया जाए, तब भी उसकी वैल्यू सेम ही रहने वाली है। वो देखते हैं हम किस तरह वो सेम रहेगी वैल्यू। देखिए, ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 2, और बी इज इक्वल टू भी 2 है। क्या करें अगर इसकी, अब सिंपल मैं इसको बेसिकली आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि अगर एक स्टूडेंट है तो उसके नंबर्स कितने हैं? 20 नंबर आते हैं एक पेपर में से, एक टेस्ट में से। तो दूसरा बच्चा है बी, उसके भी आते हैं। अगर उसकी जगह को चेंज कर देते हैं, जब वो टेस्ट दे रहे होते हैं, तब भी उनके नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम वही नंबर लाएगा। जैसे वो फ्रंट पे बैठ के लेके आता था ए वाला स्टूडेंट, अब उसको बी की जगह पे पुट किया जाए, तब भी वो क्या करेगा? वैसे ही नंबर लेके आने वाला है। अब देखें, अब हमने क्या किया है, ये 2 था इज इक्वल टू, ये भी 2, फिर भी 2 इज इक्वल टू 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये थी आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या थी? आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं किस प्रॉपर्टी को? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। किसको डिस्कस करेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? 3 एलिमेंट लेते हैं। कितने एलिमेंट लेते हैं? 3 एलिमेंट लेते हैं। किस में से लेते हैं? रियल नंबर में से लेते हैं। फॉर ऑल ए बी एंड सी किस में से लेते हैं? बिलोंग किस में से करते हैं? रियल नंबर में से। अब इसको प्रॉपर्टीज को जब हम रिटर्न करते हैं, बाय रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के अंदर लिखते हैं? पेजेस के ऊपर लिखते हैं, या किसी पेज के ऊपर लिखते हैं, या डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसकी म्यारी शक्ल जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, वो किस तरह की होती है? ये इक्वल होती है ए इज इक्वल टू बी।
किसके इक्वल होती है, ए इज इक्वल टू बी, और एक साइन यूज होता है एंड का, किसका यूज होता है, एंड का यूज होता है, इसे हम कहते हैं एंड। और अगर उल्टा वी जो है इसको क्या कहते हैं, एंड। अगर इस तरह का आ जाए तो अब हम इसको क्या कहते हैं मैथ में, और कहेंगे, क्या कहते हैं, और कहते हैं। अब इसमें क्या आएगा, एंड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एंड का, एंड बी इज इक्वल टू सी। देखिए अगर ए इक्वल किसके है, ए के नंबर, ए वाला स्टूडेंट जो नंबर लेके आया था वो किसके इक्वल थे, बी के इक्वल थे। अब बी वाले के नंबर जो है किसके इक्वल जा रहे हैं, तीसरा स्टूडेंट इन्वॉल्व हो गया है, अब उसके नंबर भी बी वाले के इक्वल हैं। अगर उसके इक्वल है तो देखें ये इसके बराबर था, 2 इज इक्वल टू 2, अब ये भी इसके 2 इज इक्वल टू 2, अब ये भी कितना बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2, क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू सी बन जाएगा। ये बहुत ही मजेदार किस्म की प्रॉपर्टी थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि 3 हो गई। एक हमारे पास रुस्तुम सुबह, रुस्तुम क्या करता था, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रुस्तुम से सुबह सिमेट्रिक से 3 बजे कॉल करता था, 3 बजे। ट्रांजिटिव अब किसको कॉल कर, अपनी अम्मी को। एडिटिव प्रॉपर्टी हुई ना तैयार, हो गए ना तैयार सारे के सारे एक ही सेंटेंस से। अब हम किसको डिस्कस करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी किसके हवाले से, एडिशन। अगर इसके अंदर कुछ नंबर्स भी ऐड करते हैं तब भी ये इक्वल ही आएगा, फॉर ऑल। अब हम इसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट लेते हैं, बी और सी बिलोंग किसके अंदर करते हैं, रियल नंबर में ही पड़े हैं। अगर आपके पास a इज इक्वल टू सी आए, क्या आता है, a इज इक्वल टू सी, अगर इस a इज इक्वल टू क्या आता है, b। अब आप क्या करते हैं, इन्हीं के अंदर अगर आप ऐड कर देते हैं सी का एलिमेंट, तब भी ये किसके इक्वल आएंगे, इक्वल ही आएंगे, आपस में बराबर ही होंगे। देखें अगर आपके पास a प्लस सी हम कर देते हैं, क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी, हम इसके अंदर कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, एडेड जमा कर रहे हैं, कोई चीज हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो हम सी वाला एलिमेंट इधर भी यूज करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, और इस साइड पे क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। अब सिंपली में कुछ नंबर से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने जा रहा हूं। हम क्या लेते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 है, अब इसके अंदर 3 का एलिमेंट, एक सी एलिमेंट ऐड कर दे, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाता है, 5 इज इक्वल टू 5 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, इक्वालिटी दे रहे हैं नंबर्स। अगर इनको ऐड भी करते हैं तो बस यही तक जो है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी क्लास खत्म, क्लियर हो गई है। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो भी इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का फर्क नहीं है। अब हमने क्या करना है इसमें, प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, वही वाले एलिमेंट ए बी सी 3 एलिमेंट रियल नंबर में से उठाने हैं, बस सिंपल। आपने क्या करना है, अब उसके अंदर क्या करते थे, ऐड करते थे, क्या करते थे हम उसके अंदर ऐड करते थे, इसके अंदर ऐड नहीं करना। मल्टीप्लीकेशन से हमें कुछ माइंड में आ रही है, कोई चीज रिपीट हो रही है, क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई करना है बस। इसमें क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी। अब कोई ऐसा एलिमेंट तीसरा इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आएगा, ये इक्वल ही आएगा। सिंपल इसमें यही कुछ करना है, इसके हाँ तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवा दे, बस। ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्लास कितने ही मजेदार थी, मुश्किल तो नहीं थी। जिसको मुश्किल लगती है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। अब हम किसको डिस्कस करते हैं,
कॉल करता है, कॉल कैंसिलेशन प्रॉपर्टी किसके हवाले से, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन एडिशन के हवाले से भी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जी, अब हमने क्या करना है, कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से डिस्कस करना है। ये बहुत ही अमेजिंग फंटेस्टिंग है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, कभी हमने इसको पढ़ा ही नहीं है। ये कैसा एक कवानीन, एक कानून आ गए, लॉ आ गए, तो फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे ही तरीके से मैं समझाने जा रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्या करना है, इसके अंदर भी आपने क्या करना है, 3 के रियल नंबर में से 3 एलिमेंट उठाएं। क्या करना है हमने, फॉर ऑल ए बी एंड सी किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में से। इसमें भी वैसा ही करना है, ए बी एंड सी किस में से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में से। किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में से। अब सिंपल आपने क्या करना है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने क्या करना है, ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, बी। अगर इसके अलावा मेरे बच्चों क्या करना है, ए प्लस सी हो और इक्वल किसके हो, बी प्लस सी। अब हम क्या करते थे, जो हमारे पास प्रीवियस क्लासेस के अंदर 7th और 8th क्लास के अंदर क्या करते थे, हम इस सी को इस तरफ ले आते थे, ए प्लस सी माइनस सी इज इक्वल टू बी हो जाता था, ये से कैंसल हो जाता था। इस तरह नहीं करना, कतन भी नहीं करना। ये ऐसा लॉ यूज करके हमने क्या करना है, यही पे इसको खल्लास खत्म कर देना है, उड़ा देना है। बिल्कुल सिंपल, आपने यही करना है और कुछ भी नहीं करना। अब हमने क्या करना है, ये खल्लास ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी। और आपने मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में भी बिल्कुल सेम यही वाला फार्मूला यूज करना है। अब मैं सिंपल थोड़ा सा आपका एडिशन के हवाले से, आपके पास क्वेश्चन किस तरह के आने जा रहे आएंगे, 1.1 एक्सरसाइज के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, या एग्जामिनर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2+3 इज इक्वल टू क्या आ जाए, 3 4+3। ये देखें, ये 3 से सेम थे एलिमेंट, क्या थे, इक्वल थे एलिमेंट, तो हमने क्या कर दिया, उनको खल्लास खत्म कर दिए, उड़ा दिए, उनको क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब हमने मल्टीप्लिकेशन में यही करना है, आपके पास ए मल्टीप्लाई सी और इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई क्या आ जाए, सी, बी, बी मल्टीप्लाई सी आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम लॉ यूज करके, कैंसिल बाय यूजिंग कैंसिलेशन लॉ। अब हम लॉ यूज करेंगे, कल्ला खत्म कर देंगे, इनको उड़ा देंगे। अब हमारे पास फाइनल जो आएंगे, ए इज इक्वल टू बी बच जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा और आपका ये लॉ प्रूव हो गए हैं। आपके प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के जितने भी लॉ थे, कवानीन थे, अब हम उनको कंप्लीटली 1 बाय 1 करके हमने उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर्स प्रॉपर्टी या इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, वो भी एक सेंटेंस के हवाले से, और वो भी मजेदार और फंटास्टिक किस्म के हवाले से डिस्कस करेंगे।